सभी को जय मसीह और यीशु सहाय। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि फिर से उन्होंने एक ऐसा मौका दिया है कि इस YouTube मीडिया के ज़रिए मैं आपके साथ रूबरू हो सकता हूँ और परमेश्वर का वचन बांट सकता हूँ। आप सभी को ग्लोबल एवेंजलिस्टिक मीटिंग में नॉर्थ बंगाल सेक्शन की ओर से स्वागत करता हूँ। ये ग्लोबल एवेंजलिस्टिक मीटिंग एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की तरफ से आयोजन किया गया है और उसी तहत हम नॉर्थ बंगाल सेक्शन को ये मिनिस्ट्री दिया गया कि हम अपना क्षेत्र में ये ग्लोबल एवेंजलिस्टिक मीटिंग को कंडक्ट करें और परमेश्वर का वचन आपसे बांटे। इससे हम सब कोई लाभ ले सकते हैं, आशीष पाएंगे और परमेश्वर के नजदीक हम हो सकेंगे। ईश्वर हम सबको आशीष देगा। जिस तरह से अभी 26 तारीख तक हम हर एक दिन आपसे मुलाकात करेगा, अलग अलग वक्ता आएंगे, आपको परमेश्वर का वचन आपसे बांटेंगे। आइए हम शुरू करने से पहले परमेश्वर की आशीष और अगुवाई मांगेंगे। चलिए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय महान पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको अपने पास रखा है, भला चंगा रखा है, अगुवाई करता है, विश्वास में रखा है। हम चाहते हैं कि हम सबको ऐसा आशीष देना ताकि हम अंत तक वफादार और विश्वास में दृढ़ रहे। प्रभु, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करना। अभी इस वक्त इस मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए हम तेरे वचन को सुनेंगे, समझेंगे। प्रभु, प्रत्येक सुनने वालों को पवित्र आत्मा से भर देना ताकि ये जो वचन, तेरे वचन सुनेंगे, ये वचन हमारे जीवन में तब्दीली लाए और नजदीकी में लाए, तेरे नजदीकी में। प्रभु, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करना। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन रहकर आमीन। हम इंसान जाति, हम नेचर से ही या स्वभाव से ही अक्सर डर जाते हैं किसी परिस्थिति को देख करके, क्योंकि हमें ऐसे ही बनाया गया है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही रचा है और घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अगला क्या होगा और हम पीछे हट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में परिस्थिति आता कि हम हार जाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम क्या करें और किसको मदद के लिए पुकारें। और अक्सर इसीलिए हम कभी कभी अपने बल में विश्वास करते हैं और किसी और चीजों में विश्वास करते हैं। सोचते हैं कि इसमें हमें राहत मिलेगा या इससे हमें आराम मिलेगा या इससे हमें शांति मिलेगा, और इस तरह से हम सच्चाई से दूर हट जाते हैं। लेकिन अगर हम मसीही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जब भी मुसीबत आएगी, क्योंकि ये जीवन में तो उतार चढ़ाव होता ही रहेगा, दुख और तकलीफ और परेशानी और खुशी सब चीज मिलता रहेगा। लेकिन जब दुख के घड़ी में या परेशानी के समय में हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए और किसके पास गुहार लगाना चाहिए, आइए हम अपने धर्मशास्त्र बाइबल में से देखेंगे। मत्ती का पुस्तक निकालेंगे, मत्ती का 8 और उसका 23 से लेकर के 27 तक पढ़ेंगे। 23 से लेकर 27 तक देखेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टपने लगी और वह सो रहा था। 25 में, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। चेलों ने प्रभु यीशु को जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। ये चेलों को पुकारने की क्या जरूरत पड़ी? चेले तो जन्म से ही समुद्र वाली जीवन जीते थे, मछुआरे थे पेशे से, और उनको नाव संभालना बहुत अच्छी तरह से, कई बार उन्होंने तूफान में अपने नाव को संभाला भी है। लेकिन इस वक्त ये उनसे नाव को नहीं संभाला जा रहा था। वो डूबने के कगार में थे, वो हार गए थे। उनमें काबिलियत थी नाव को संभालने के लिए, उन्होंने इससे पहले बहुत नाव को संभाला था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमारा काबिलियत भी हार जाता है और हम
कुछ नहीं कर पाते हैं, और उस वक्त हम नहीं जानते हैं कि हम क्या करेंगे। और इस वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह के चेले भी हार गए। बहुत कोशिश किया, ये रस्सा खींचा, ये चप्पू चलाया और ये इधर से घुमाया उधर से घुमाया, लेकिन उनसे नाव संभाला नहीं जा रहा था और नाव डूबने के कगार में थे। उनकी जीवन, उनकी जान खतरे में थे। तो उन्होंने प्रभु को जाकर के पुकारता, कहते हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। और 26 में कहता है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? कहता क्यों डरते हो, मैं हूं ना। हाँ, कहता है क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया, पूरा तूफान शांत हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। लोग 27 में लिखता है, और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, पर्यावरण में चमत्कार। आंधी और तूफान किसी व्यक्ति का आज्ञा मानता है। थम जा तूफान कहता है और थम जाता है। हवा चलने बंद हो जाता है, लहर, समुद्र में लहर उठना बंद हो जाता है। अगर हम उसी तरह हम अपने जीवन में बचपन से लेकर के, जैसे हम अपने जीवन शैली में जीते हैं, और उतार चढ़ाव और तकलीफ, मुसीबत, परेशानी और टेंशन, और सोचते हैं कि अब नहीं होगा, अब हमारा समस्या और बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने हम कभी कभी अपने काबिलियत इस्तेमाल करते हैं, अपने जो अप्रोच है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, अपना जो प्रॉब्लम से या समस्या से बाहर निकलने के लिए। कभी इससे मदद का गुहार लगाते हैं, और कभी अक्सर हमारा काबिलियत के जरिए और या हमारा जो सगे संबंधी या किसी के मदद के जरिए हम निकल आते तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई मदद करने से भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी संकट आता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अभी इन चेलों के सामने एक ऐसा परिस्थिति थी, वो सब कुछ हार गए थे और प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु उनकी सुधि लेता है। और हम कहानी जानते हैं, पूरा तूफान थम जाता है और उनका विश्वास यीशु मसीह में और मजबूत होता है। आगे हम देखेंगे ऐसे और भी परिस्थिति है बाइबल में, जब निजी तौर पे अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और प्रभु को पुकारा है तो उसका कैसा हल हुआ है। आइए हम देखते हैं मत्ती का 14 का 28 से लेकर के 31 में। मत्ती 14:28 से लेकर के 31 में पढ़ेंगे। यहां पर एक छोटा सा कहानी है। कहानी में ऐसा सरल तरीके से बताता हूं। एक बार एक बात है, यीशु मसीह के चेले नाव में थे, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जल्दी से आया नहीं, कुछ समय लिया। तब तक नाव, उनको पता नहीं चला, नाव लहर से ऐसा बह करके एकदम बीच समुद्र में चला गया और उनको पता चला कि वो किनारे से बहुत दूर चले गए। तो उन्होंने सोचा चलो यीशु मसीह किसी और तरीके से आ जाएगा या किसी और नाव से आ जाएगा। वो नाव से जाने लगे। रात हो गया, करीब रात के 3-4 बजे का था जब नाव, समुद्र शांत था, एकदम अंधेरा छाया हुआ था, तारे चमक रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि कहीं तो दूर से एक रोशनी चला आ रहा है, रोशनी। और उसने समुद्र में, इतना शांत समुद्र में और अंधकार में ये रोशनी कहां से आ रही है, ये क्या चीज है? उन्हें सब डर गए, घबरा गए कि ये प्रेत आत्मा तो नहीं है। जब वो रोशनी उनके नाव के पास करीब आता गया और उन्होंने देखा, अरे उनका स्वामी है, उनका यीशु मसीह है। तो लोग डर गए, बोलते, और यीशु मसीह कहता डरो मत, मैं हूं। तो पतरस उठ खड़ा होता है, स्वामी का आवाज सुनकर उठ खड़ा होता है। ये क्या अजूबा है, मेरा स्वामी पानी में चलते आ रहा है, ये कैसा चमत्कार है। तो कहता है अगर प्रभु तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी में आके तेरे पास मिलूं। तो प्रभु बोलता है कि हाँ तू आ जा। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ 28 में, मत्ती 14 का 28 में पढ़ता हूँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु ये तो तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। और 29 में कहता, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर
यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और 30 में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। कुछ दूर तक तो पतरस यीशु मसीह को देखते हुए और उसका हुक्म को मानते हुए उसने जाने लगा, लेकिन जब हवा का झोंका आया तो उसे डर सा आ गया और वो डूबने लगा। और जब डूबता है तो पुकारता, हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। इस अंत का समय में उसका पतरस का एकदम ऐसा मुसीबत में जहां कहीं से उसका मदद नहीं मिल सकता था, वो कहता, हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। अब उसका स्वामी या उस यीशु मसीह दाहिने हाथ पकड़ता है, देता है, बोलता है, ये लो मेरा हाथ, और उसे पकड़ के ऊपर करता है, फिर नाव में चढ़ाता है। तो देखो, इस वक्त भी पतरस ने पुकारा और यीशु मसीह उसका सुध ही लिया। तो उसी तरह हम अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में चलते जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कभी कभी वही विश्वास के कारण हमारे जीवन में संकट आता है और मुसीबत आता है, सताहट आता है, और तब हम पुकारते हैं, हे प्रभु हमने तुझे विश्वास किया है, हमारे बीच ये संकट आया है, हमें बचा। परमेश्वर दयालु है, यीशु मसीह प्रेमी है, हम सब मानव जाति के लिए अपना स्वर्ग खाली कर दिया और इस धरती पे आया। क्यों ना हमें उस छोटा सा संकट से क्यों नहीं बचाएगा, जरूर बचाएगा, हमें उस पर विश्वास रखना है। आगे देखते हैं और बाइबल का और भी उदाहरण लेंगे। जब भी किसी व्यक्ति लोग ने अपने मुसीबत के समय में प्रभु को पुकारा है और तो प्रभु उनका सुध ही लिया। कभी कभी हम लोग का इंसानियत सोच है, संसारिक सोच है या लॉजिकल थिंकिंग है कि जब हम अच्छा करेंगे, जो अच्छा भला काम करेंगे, प्रभु के पास रहेंगे, तभी वो हमारा सुध ही लेता है, या तो तभी वो हमारा ख्याल और हमारा प्रार्थना सुनता है। ये तो हमारा सोच है। प्रभु हमारा पापों को नहीं देखता है मदद करने के लिए। कभी कभी हम गलती करने पर, गलती भरा जीवन जीने पर भी वो हमें मदद करता है। इस सैमसन का उदाहरण लो, नेहमाया 16 का 28 से लेकर के 29 में देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं सैमसन को परमेश्वर ने जन्म से उसकी माँ का कोख से ही उसे चुन लिया था और उसे गाइडलाइन दिया गया था कि किस तरह से उसका परवरिश किया जाए, और उसी गाइडलाइन पे उसका परवरिश करता है। लेकिन जब वो लड़कपन आता है, बड़ा हो जाता है, तो वो जिस तरह से हमारे बच्चे आजकल जैसे लड़कपन में जाते हैं तो गलत गलत रास्ता में कभी कभी जाने लगते हैं और हमें उन्हें सही रास्ता में लाना पड़ता है। इसी तरह सैमसन गलत रास्ता में, गलत संगति में भटक गया और गलत लोगों से रिश्ता बनाने लगा, और उसी गलत चुनाव के कारण उसे मुसीबत आती है। हम जानते हैं, कहानी को छोटा करके मैं बताऊंगा। उसकी आंख निकाल दिया जाता है, उसको बंधुआ बनाया जाता है। इतना दिन तक यही इंसान और यही सैमसन उन्हें डराता था, मार देता था, हरा देता था युद्ध में, लेकिन आज वो बंदी बनकर रह गया। उसका आंख निकाल दिया गया और उसको ऐसा समय में जब वहां पर वो लोग सारे उसके दुश्मन जश्न मना रहे थे, उसको सामने में खड़ा करते हैं खम्बे के बीच में, और वो सुनता है कि किस तरह से उनका जीत का वो जश्न मना रहे हैं, तो प्रभु से गुहार लगाता है। आइए हम देखते हैं नेहमाया 16 का 28 में लिखा है, तब सैमसन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। कहने का मतलब एक बार मुझे, आखिरी वक्त मुझे बल दे। तो बल दे कि मैं फलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। देखो, ये आखिरी समय में, जीवन का आखिरी समय में सैमसन ने परमेश्वर से गुहार लगाता है। वो जानता था कि वो पिछले जीवन उसको परमेश्वर के कहे और उसके माँ बाप के कहे के अनुसार नहीं जिया, लेकिन उसने प्रार्थना की, और यीशु मसीह इतना प्रेमी और दयावंत है कि वो हमारा गुनाह, हमारा गलत राहों में रहने का वो नहीं देखता है, लेकिन वो हमारा प्रार्थना भी सुनता है, और सैमसन की प्रार्थना सुनी गई। फिर से वो बल और शक्ति उसका शरीर में वापस आया। अब तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से सैमसन 2 खंबे के बीच खड़ा किया, जो पूरा
बिल्डिंग को या पूरा महल को संभाल के रखा था, और वो हिला देता है, और वहां पर जितने भी जश्न मना रहे थे जीत का, वो हार जाते हैं सैमसन के सामने। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम तस से मस हो जाते हैं और हार जाते हैं, सोचते हैं और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम मसीहों के लिए एक है रास्ता, एक है उपाय। जब सब दरवाजा खुलता है तो स्वर्ग का दरवाजा, जब सब दरवाजा बंद हो जाता है हमारे सामने, सब विकल्प बंद हो जाता है, और तो हमारा एक विकल्प होता है, वो विकल्प है यीशु मसीह। और वही विकल्प को हमें पकड़ के रखना है, उसे पुकारना है, उसका चुनाव करना है, उस पर विश्वास करना है, और कोई दूसरा राय रखना नहीं है या सोच नहीं रखना है, क्योंकि इसी में हमारी जीत है और हमारा उद्धार है। आगे हम देखेंगे, देखिए दूसरा राजा 20 का 1 से 11 में एक कहानी है, हिजकिय्याह राजा का कहानी है। हम जानते हैं हिजकिय्याह राजा एक परमेश्वर भक्त राजा था, लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है, बहुत जोर से, अरे बहुत गंभीरता से बीमार हो जाता है और तकलीफ में रहता है, और वो बेड में अपना बीमार बिस्तर में पड़ा रहता है। इसी वक्त यशायाह नबी, परमेश्वर का नबी उसके पास आता है और उससे कुछ बातचीत करता है। और देखो, उनका बातचीत को जानने के लिए हम दूसरा राजा 20 का 1 में देखेंगे। दूसरा राजा 20 का 1 में, वहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से यशायाह राजा उस यशायाह नबी हिजकिय्याह राजा के वो बीमार बिस्तर के पास जाकर के उसे कहता है। देखते हैं क्या कहता है। दूसरा राजा 20 का 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और अमोत्यस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा। जब वो बहुत गंभीर तौर से बीमार था राजा, तो यशायाह नबी, परमेश्वर का नबी, उसके पास जाकर के कुछ कहता है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये परमेश्वर का नबी इस राजा को क्या कहता है। कहता है, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। एक तो ये राजा बीमार है, पीड़ित है, परेशान है, लेकिन यह प्रभु का नबी, यह परमेश्वर का वक्ता उस राजा के पास जाता है, कहता है कि तेरा समय आ गया है, तू मर जाएगा। मरने से पहले जो कुछ अपने परिवार के लिए या प्रभु से कुछ मांगना है मांग ले, या अपने घराने के विषय कुछ कहना है, परमेश्वर से बोलो, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कोई बीमार व्यक्ति जो आईसीयू में है, उसको उसका एकदम उसके सामने कोई कह दे कि तुम मर जाएगा, तो उसका मानसिक परिस्थिति या उसका मन में कितना दुख और तकलीफ होगा और परेशानी होगा, शायद वही व्यक्ति जान सकता है। तो आइए, जब ऐसा सुनता है ये हिजकिय्याह राजा, ऐसा बात सुनता है यशायाह नबी की बात और परमेश्वर की बात, तो वो क्या करता है? अब क्या विकल्प है? जब परमेश्वर यशायाह नबी के जरिए बोलता है तू मर जाएगा, बस तेरा खत्म हो गया, तेरा समय खत्म हो गया। अब हिजकिय्याह राजा ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर को रो रो करके प्रार्थना करता है। अब रोने से क्या होगा? प्रभु तो बोल दिया कि तू मर जाएगा, अब रोने से क्या होगा? हम संसारिक सोच से, इंसान अपने मनुष्य सोच से ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसका भी विकल्प है। ऐसा परमेश्वर कोई वचन दे देता है, अगर उस वचन में फिर भी हम गुहार लगाते हैं, तो इतना दयालु, इतना प्रेमी है, वो हमारा सुधि लेता है। आइए आगे देखते हैं और जानेंगे कि क्या क्या पुकारता है। दूसरा राजा 20 का 3 में देखेंगे। दूसरा राजा 20 का 3 में यहां पर लिखता है, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर। बोलता है हिजकिय्याह राजा दीवार तरफ होकर के रो करके कहता है, प्रभु मैं विनती करता हूं, याद कर, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया।
रोया, दिल का प्रार्थना था। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, अपना मन को खाली करते हैं, तो अपने आप रोना आता है और हम रोते हैं। अब रोना हुआ प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनता है। और फिर उसका 20:6 में देखते हैं, दूसरा राजा 20:6। अब ऐसा प्रार्थना किया, रोया परमेश्वर से। अब परमेश्वर क्या करेगा? उसने तो बोल दिया यशायाह नबी के, तेरा वक्त आ गया, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। अब परमेश्वर का क्या करना? अब तो हिजकिय्याह राजा भी प्रार्थना कर दिया, एक गुहार लगाया, एक प्रार्थना किया परमेश्वर के पास कि मुझे याद कर, और रोने लगा। अब प्रेमी परमेश्वर क्या करेगा? वचन दे दिया है, तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। बस जो कुछ मांगना है, जो कुछ बोलना है परमेश्वर से, तेरे परिवार के बारे या तेरे राज के बारे बोल दो, कहे कि तेरा दिन आ गया, खत्म, तू मर जाएगा। लेकिन इतना दयावंत परमेश्वर हमारा क्या कहता है? मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष का मोहलत मिलता है, 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। केवल अच्छाई चंगाई नहीं मिलेगा, उसका जीवन और 15 वर्ष बढ़ जाएगा। हम तो विनती करते हैं, प्रभु इस बीमारी से हमें बचा ले, लेकिन प्रभु सिर्फ चंगाई नहीं देता, और जीवन दे देता है। और इसके बाद और भी कुछ मिला। असूर का राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। तू राजा है ना, तेरे नगर को मैं बचाऊंगा। असूर का राजा तुम्हारे प्रजा को परेशान करता, उसको मैं देखूंगा, मैं संभालूंगा। एक प्रार्थना किया उसने, एक दुआ किया, और उससे कितना आशीष मिल रहा है। बीमारी से तो उसको अच्छा चंगाई मिला भी, 15 साल और बढ़ गया। और उसका दुश्मन को भी बोलता, तेरे दुश्मन को मैं संभालूंगा, जो तुझे परेशान करता है, तेरे नगर को मैं बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं जो प्रेम रखता हूं तुम लोग से, मैं उसके खातिर, ये नहीं कि तूने कुछ अच्छा किया, ये नहीं कि तुमने मन को पछतावा किया है, नहीं, मेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे चंगाई दूंगा, और मैं तुझे एक और 15 वर्ष जीवन दूंगा, और तेरे दुश्मन को मैं देखूंगा, और तेरे नगर को मैं सुरक्षित रखूंगा। आप जरा सोचिए, हम किस तरह से अपना विनती प्रार्थना को लेते हैं। एक रूटीन जैसा हल की तरफ से है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने हम सबको आशीष किया, ऐसा करके हम आमीन कर देते हैं। लेकिन प्रार्थना में कितना शक्ति है और कितना ताकत है, कि परमेश्वर का जो योजना था कि हाँ ठीक है, तुम्हारा दिन पूरा हो गया, अब तेरा दिन खत्म हो गया, अब जो मांगना है या तू अपने परिवार के लिए जो पूछना है या मांगना है बोल दे। लेकिन जब हम रो के उसके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो किस तरह से परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। और एक चीज नहीं देता है, उसके साथ और कुछ भी देता है। आइए हम देखेंगे और जब हम परमेश्वर को चुनाव करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हम मसीहों को परमेश्वर के अलावा और किसी और तरफ अपना विश्वास को नहीं रखना है। ये चुनना है, परमेश्वर को हमको पकड़े रहना है, यीशु मसीह को हमको पहन के रखना है और उसके नजदीक में रहना है। एक बार की बात है, जब जोशुआ को नियुक्त किया जाता है इजराइल को अगुवाई करने के लिए, और परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर उसके साथ होता है और वो इजरायलियों को इकट्ठा करता है और फलिस्तीनियों का मतलब उनसे बचा कर रखता है। लेकिन ये इजरायलियों के बीच ऐसा विपत्ति इसलिए आया क्योंकि ये लोग ने परमेश्वर को छोड़ करके फलिस्तीनियों की या उनके अगल बगल के लोगों का भूत प्रस्त का सेवा करने और पूजा पाठ करने लगते हैं, भूत प्रस्त बन जाते हैं। जब जोशुआ जानता है परमेश्वर के लोग अब भूत प्रस्त की ओर चले गए, तो वो बोलता है, उनको इकट्ठा करके बोलता है, आज चुनाव करो, या तो भूत प्रस्त में रहो, या तो उन पड़ोसियों का देवी देवता का पूजा करो, या जिंदा परमेश्वर जो हम सबको सृष्टि करता है, हमारा पुरखों को अगुवाई किया है, उसकी उपासना करो। चुनाव करो, आज आप चुन लो कि उनको उनका भूत प्रस्त में पूजा पाठ करना है, या उनका देवताओं को खुश करना है, या प्रभु को यहोवा को मानना है। देखिए यहोशू 24 का 14-15 में क्या लिखता है। हाँ, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो
और जितने देवताओं की सेवा और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा फरात के पास उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। पहले तो एक अर्जी डालता है लोगों के, तुम्हारे दादा परदादा लोग ने मिस्र में और उस नदी के पार जब देवताओं को, जो संसारिक देवताओं की पूजा करते थे, उनसे दूर हो बोलता है, उनसे दूर हो और परमेश्वर की उपासना करो। पहले तो रिक्वेस्ट करता है, जब फिर अपना परिवार के बारे क्या कहता है 15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कहता है तुम आज चुन लो, तुमको क्या, कौन सा विश्वास में अच्छा लगता है, कौन सा परमेश्वर, कौन सा देवता तुझे संभाल के रखता है। तो जोशुआ कहता है मैं और मेरा परिवार तो यहोवा जीवता परमेश्वर की उपासना और उसकी ओर हम रहेंगे। तो जब जोशुआ ने फैसला करता है कि यहोवा के साथ और उसके अगुवाई पर रहने का और उस पर विश्वास में रहने का फैसला करता है, तो सारे लोग कहते हैं कि हम भी यहोवा की उपासना करेंगे और भूत प्रेत से दूर होते हैं। यहां पर इजरायली लोग चुनाव करते हैं यीशु मसीह को, तो ये बहुत अच्छा चुनाव है और उनको परमेश्वर आशीष देता है। कहानी और लंबी है, फिर से वो लोग भटक जाते हैं, लेकिन फिर से जैसा हम कहानी और से पढ़ेंगे तो फिर से लोगों को अपने पास लाता है। इसी तरह से हमें भी चुनाव करना है। हमें भी हम ये ना सोचे कि हम तो बड़ा आराम का समय में, हमारा समय में उनकी तरह नहीं है। हम तो समझते हैं क्या मूर्ति पूजा है और क्या है, और हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर की उपासना करते हैं और बहुत आराम से फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको हम मानते हैं और हम इसकी उपासना करते हैं परमेश्वर की। लेकिन दिन दूर नहीं है मेरे मसीह भाइयों बहनों, दिन दूर नहीं है जब हमको चुनाव करना पड़ेगा। बाइबल कहती है हमको अभी भी चुनाव करना पड़ेगा, कहे कि ऐसा परिस्थिति आएगा अपने सरकार के तरफ से, अपने आर्थिक परिस्थिति के कारण ऐसा परिस्थिति आएगा कि हमें चुनाव करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगला स्लाइड में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तस्वीर है और इलिया नबी लोगों के बीच खड़ा है और एक डंडा पकड़ा हुआ है और लकीर खींच रहा है। और ये क्या कहता है इलाइजा क्या कहता है, ये वो अहब का समय का कहानी है जब इजराइल का राजा अहब हुआ करता था और किस तरह से अहब राजा सारे इजरायलियों को भूतप्रस्त में डाल दिया था, परमेश्वर से दूर हो गए थे। तब इलाइजा नबी जाता है और लोगों को क्या कहता है चुनाव करने का। पहला राजाओं 18 का 21 में देखेंगे, और इलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कहा। देखो यहाँ पर जब इलाइजा नबी इजरायली को कहता है बीच में क्यों लटके हो, आज चुनाव करो, चाहे आप बाल देवता को पूजा करो या यहोवा की पूजा करो। लेकिन भी इसका जवाब में कुछ नहीं देता है। लेकिन अगर हम कहानी आगे पढ़ते हैं तो सारे लोगों को कारमेल का पर्वत में लेके जाता है। अहब का राजा को बोलता है यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम्हारा बलि को वो जलाएगा और आग से जलने देगा, तो आज सब कोई वही देवता को मानेंगे। और यदि हमारा यहोवा सच्चा है, जो देवता या जो प्रभु ये बलिदान को जलाएगा, तो वही सच्चा देवता और हमें उसे ही मानना पड़ेगा। और हम कहानी जानते हैं किस तरह से वहां पर इलाइजा नबी का जीत होता है और यहोवा सच्चा और सामर्थ होता है, और सब लोग जानते हैं सच्चा परमेश्वर क्या है और लोग उसको चुनते हैं यहोवा को मानने के लिए। आइए हम लोगों के समय की बात करें। अब हमारा समय में रिलीजियस फ्रीडम है। आज हम चुनाव करते हैं किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें। और अब लेकिन शैतान इतना शातिर है, बाइबल की बातों में से ही लोगों को भरमा दिया है। इस तरीके से उपासना करो, ये तरीका है। परमेश्वर जैसा
मैं आदमबारी में आपको लेके चलता हूं। वहां दो भाई थे, दोनों को हुक्म दिया गया बलिदान चढ़ाने के लिए, और उनको पता था कि उनके माँ बाप भी बलिदान में मेमना चढ़ाया करते थे, क्योंकि जब पाप हुआ तो जब पाप आया तो उनको पता चला कि अब मेमना का बलिदान करना और मेमना का जो चमड़ा है उससे अपना वस्त्र अपने लिए उसका नंगापन को ढाकना है, मतलब पाप को ढाकना है मेमना का चमड़ा से। तो उनको पता था, दोनों भाइयों को पता था क्या बलिदान करना है। लेकिन एक भाई अपना मन, अपना बुद्धि, अपना रीजनिंग लगाया कि मैं तो बाग बगीचे देखता हूं तो मैं वहां से फल ला करके और बाग बगीचा का बलिदान करूंगा। बाग बगीचा का फल मेमना का जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्हें बताया गया था, लेकिन वो अपना सोच रहा था। इसी तरह आज भी जो बाइबल में कुछ आज्ञाएं दी कि इस तरह इस दिन में हमें उपासना करना है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, नहीं उस दिन तो बहुत दिन तक उस दिन हमने उपासना किया, अब तो ये सिस्टम फॉलो करेंगे। और हम जानते हैं दोनों भाइयों का एक का बलिदान को ग्रहण किया जाता है, दूसरा बलिदान को नकार दिया जाता है। जिसने मेमना को बलिदान किया था और मेमना का बलि चढ़ाया था, उसका प्रार्थना सुनी जाती है, उसका उपासना सुना जाता है। और जो भाई फल फूल को चढ़ाया था उसका प्रार्थना नहीं सुना जाता है। इसी तरह से हम लोगों को भी चुनाव करना पड़ेगा, और चुनाव में हमें परमेश्वर की अगुवाई और आशीष चाहिए होगा। आइए हम जानेंगे, जब यहूदी लोगों को नबूकदनेस्सर बबेल में बंधुआ बना के ले गया था, 3 इब्री लड़के थे, सदरक मेशक अबेदनगो। मैं कहानी लंबा तौर से नहीं बताऊं, विस्तार से एकदम पॉइंट में बताऊंगा। अब दर्शन के मुताबिक बहुत बड़ा मूर्ति बनवाया गया, वो दूरा का मैदान में बहुत बड़ा ऊंचा पर एकदम मूर्ति बनाया गया, और ये ऐलान कर दिया गया कि लेजिस्लेशन पास कर दिया गया पूरा बबेल में कि आज के बाद हमारा देश का देवता यही है, जो इतना बड़ा विशाल मूर्ति है, इसी की हमारा नेशनल गॉड है, हमारा नेशनल परमेश्वर है, इसी को हम उपासना करेंगे। और एक लेजिस्लेशन, एक लॉ बन जाता है, और राजा था कोई, उसका हुक्म को मान नहीं था, और सारे लोगों को बुलाया जाता है, और बाजाओं के साथ जब बाजा बजाया जाएगा तो इस देवता को दंडवत करना है। लेकिन अब मुश्किल आता है ये 3 इब्री लड़कों के मन में। तो उनको तो बताया गया बचपन से कि मुझे छोड़कर, कि मूसा का हुक्म में लिखा था, मुझे छोड़ किसी और को दंडवत और ईश्वर करके ना मानना। अभी देखो सरकार का हुक्म है, एक राजा का हुक्म है, सारे देशवासी उस देवता को मानने वाले, और हुक्म है जो नहीं करेगा उसको आग का भट्टी में डाल दिया जाएगा, जो दंडवत नहीं करेगा उसको आग का भट्टी का मौत मिलेगा। लड़के लोग कुछ पल के लिए शायद चिंतित हो गए, लेकिन जवान थे, तो उन्होंने एक मन में विकल्प लेता है, दृढ़ संकल्प होता है उनका मन में, कहते हैं हे राजा, तुम्हारे हाथों से और आग के भट्टी से हमें परमेश्वर जिसको हम मानते हैं सामर्थ्य रखता है कि वो तुम्हारे हाथों से और आग से बचा सकता है। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर ना भी बचाने आए, आप इनका भावना को देखो, ये लड़के बोल रहे राजा को, एकदम साफ बोल रहे सामने में, अगर हमारा परमेश्वर ना भी बचाने आए फिर भी हम तो दंडवत तो नहीं करेंगे, चाहे मर भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन दंडवत नहीं, क्योंकि जो हमें विश्वास गया उस विश्वासी में मरना है। क्या हमारे साथ जब ऐसा होगा तो क्या हम अपनी जान की कुर्बानी देने या जान को दाव लगा सकते हैं? ये बात हम अपने आप को पूछे, आप अपने आप को पूछे, क्योंकि वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये चुनाव करना पड़ेगा। जिस तरह से ये 3 इब्री लड़के ऐसा चुनाव करना पड़ा उन्हें, या तो दंडवत करो और खुशी खुशी बच जाओ, या तो दंडवत ना करो, आग की भट्टी में चले जाओ। देखो 17 में क्या लिखा हो, जो मैं लाल फॉन्ट से लिखा हूं, दानियल 3:16 से 18। हमारा परमेश्वर, देखो 16-17 का मैं पढ़ रहा हूं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टी के आग से बचाने की शक्ति रखता है।
बोलता है, ये लड़के बोलते हैं, उस धधकती हुई आग के भट्टी से बचाने का शक्ति रखता है। तुम्हारे हाथों से तुम्हारे सजा से बचाने का शक्ति रखता है हमारा परमेश्वर। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु 18 में देखते, परंतु यदि नहीं, मतलब परंतु यदि नहीं भी बचाएगा तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। इनका जो भावना, इनका जो जज्बा है परमेश्वर के प्रति और यहोवा के प्रति, इसको देखने और समझने की बात है। चाहे हमें आग में डाल दो, परमेश्वर तो बचाने का सामर्थ रखता है। अगर उसकी मर्जी है तो वो बचाएगा, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा, लेकिन हमने दंडवत नहीं करना। क्या ये भक्ति, जैसे इनके दिल में जो भक्ति था परमेश्वर के प्रति, जो श्रद्धा था, क्या ये श्रद्धा हमारे दिल में है? आज ये सवाल हमको अपने आप से करना है। अगर नहीं है तो अभी वक्त है, घुटने के बल हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, चर्च जाएंगे और अपना विश्वास को परमेश्वर से कहेंगे कि हमारा विश्वास उस घड़ी तक भी मजबूत रखो प्रभु, ताकि हम उस परीक्षा से जीत जाए और तेरे लिए खड़े हुए, जिस तरह से ये 2-3 सदरक मेशक ने किया। आगे देखते हैं हमारा चुनाव आने वाले समय में क्या होगा। आप स्क्रीन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस बात में हम मसीहों को चुनाव करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है सील ऑफ गॉड, परमेश्वर का मोहर। हमें मोहर का चुनाव करना है या पशु का छाप को चुनाव करना है, सब्त को चुनाव करना है या इतवार का उपासना चुनाव करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब्त को चुनाव करो, सब्त का चुनाव करो। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि पशु का छाप ही सच्चा है या उसका चुनाव करो। मेरी बात मत मानो, मैं इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है। शायद मैं आप मीडिया यूट्यूब के माध्यम से मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं गलती कर सकता हूं। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत जानकारी इस शास्त्र में, सब्त ही सच्चाई है। आप पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि प्रभु का मोहर क्या है, और वो पशु का मोहर और पशु का छाप जो हमारे माथे में लगेंगे और हाथों में लगेंगे, वो क्या चीज है। आप प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप पढ़िए, मेरे बात पे ना जाइए और उसी के चुनाव करिए, क्योंकि ये चुनाव पक्का है, होना ही, हर एक देश में होगा, सरकार के जरिए होगा। और हम जानते हैं, अभी हम अपने न्यूज और यूट्यूब मीडिया में देखते हैं, ये बात आ रही है कि बायोचिप आने लगने वाला है और सरकार हम सबको गुलाम बनाने वाला है, और हेल्थ पैकेज के तहत ये सब आएगा और हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए ऐसा होगा। और उस वक्त ये चुनाव करें। कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारा भारतवर्ष में आने वाले समय में हमारा आर्थिक परिस्थिति ऐसा हो जाएगा, लेकिन सरकार सहायता करेगा और इतना लाभ देगा। और सरकार को कहां से मदद मिलेगा? बाहर से, अपने देश से बाहर, उन देशों जो बड़ा बड़ा विश्व डेवलप्ड कंट्री है, वहां से उनको आर्थिक सहायता अपने लोगों के लिए मिलेगा, यहाँ के देशवासियों के लिए मिलेगा। और लोग उस हेल्थ पैकेज के तहत पे, वो चिप के तहत पे सरकार को मानेंगे और कहेंगे ठीक है सरकार, आप ही सरकार हो, आप ही दे रहे हो हमें, हमारा बैंक में पैसा डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे हो। लेकिन बाद में आप याद रखिएगा, जो भी सरकार से समझौता करिएगा या अच्छा लगेगा, सब सुविधा मिलेगा, आपको ट्रेन का सुविधा मिलेगा, आपका राशन पानी का सुविधा मिलेगा, खरीद बिक्री करने का सुविधा मिलेगा, सब चीज का सुविधा मिलेगा। और लोग बोलेंगे अरे सब सरकार दे रही है, आप देशवासी क्यों नहीं इसका लाभ उठा रहे हो। लेकिन आप समझिए, आगे का समय और क्या ला सकता है। सरकार बोलेगा ये तो ये आप सब्त को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। सब्त को सेक्रीफाइस, सब्त का दिन में आप उपासना ना करो, संडे को कर लो, कोई बात नहीं, हमारा नियम है संडे को कर लो। आगे तो परमेश्वर जानता है तुम्हारा तकलीफ, हमारा सरकार का नियम है संडे को करना, कर लो, तुम्हारा जानता है।
और उस वक्त क्योंकि आप सब चीज से वंचित रहिएगा, आप खरीद बिक्री करने नहीं सकिएगा, आप अपना जो देश में जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को बहुत मिल रहा है, खुश है, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो अपने सेवन डे एडवेंटिस्ट लोगों को ही सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। वही वक्त है चुनाव करने के लिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे उस वक्त तक मुझे सामर्थ दो, शक्ति दो, और ताकि मैं उस घड़ी न लड़खड़ाऊं, बल्कि वो परमेश्वर का मुहर जो शब्द का उपासना है उसी को पकड़ के रखूं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूं। प्रभु मुझे ऐसा मैं तो अभी बोल रहा हूं, लेकिन शायद मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन जब हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की आशीष मांगेंगे, तो वो हमें जरूर सामर्थ देगा और सही चुनाव का करने का मदद करेगा। तो आइए हम उस परमेश्वर की चुनाव करें जो हमारे मुसीबत में, तकलीफ में वो साथ देता है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और आइए हम इस वचन को, इस सभा को अंत करने से पहले हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद करते हैं, तूने हम सबको चुनाव करने का एक शक्ति दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हम सबको अपनी बुद्धि में सृजा है। तू हमारे मन को जानता है, हमारे आने वाले दिन को जानता है प्रभु। हम अपने घुटने के बल जा करके कमजोर होकर के तेरे पास दुआ करते हैं, गुहार लगाते हैं। प्रभु दया करो, दया करो, हमें गलत चुनाव से बचाओ। हमारा बुद्धि, हमारा लॉजिकल रीजनिंग गलत होता है प्रभु, हम कमजोर है, तेरे बिना हम कुछ नहीं। तू ही आदि और अंत है, चाहे तू चंगाई दे, चाहे तू हमें छोड़ दे। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। सारे श्रोतागण को, सारे सुनने वालों को, सबको आशीष करना प्रभु, और विश्वास में उस अंत तक दृढ़ रखने, ताकि हम तेरे साथ अनंत जीवन का हकदार हो सके। हमें माफ करो हमारी गलतियों को। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन कर, आमीन।